भारत देश की आम जनता, आम वोटर से मेरा सवाल है कि भारत देश के जो नेता हैं, उन नेताओं को चुना क्यों जाता है? क्या केवल फैसिलिटी को उपभोग करने के लिए चुना जाता है, या फिर सदन में जाने के लिए चुना जाता है, या फिर सदन में ताली बजाने के लिए चुना जाता है, या फिर एसी के कमरों में बैठने के लिए चुना जाता है, या फिर बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमने के लिए चुना जाता है? किस लिए सदन में नेताओं को चुना जाता है? किस लिए जनता, आम जनता नेता को चुनती है? आम जनता के मुद्दे को उठाने के लिए, या फिर फैसिलिटी को उपभोग कराने के लिए? यदि फैसिलिटी का उपभोग कराने के लिए चुना जाते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, आपने सही नेताओं को चुना है। लेकिन जब आम जनता के मुद्दे के लिए उठाने के लिए अगर चुना जा रहा है, तो ऐसा क्यों है कि जब से देश आज़ाद हुआ है तब से जो मुद्दा है, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, भुखमरी, गरीबी, खेती किसानी में उत्पादन कम होना, एमएसपी नहीं दे पाना, वही सब मुद्दे, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य बिजली पानी सड़क, इसके अलावा और कोई मुद्दे कैसे नहीं बच गए? क्या जो नेता हैं वो नेता सही से काम कर रहे हैं? ये आम जनता से, आपसे खुद से सवाल करिए, अपने आप से सवाल करिए कि आपने जिन नेताओं को चुना है, क्या नेता आपके लिए काम कर रहे हैं या खुद के लिए, या फिर बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर के लिए काम कर रहे हैं, जहाँ से फाइनेंसिंग हो रही है, जहाँ से पैसा मिल रहा है? और इस देश में राजनीति करने के लिए आम जनता के लिए कौन सा ऐसा विकल्प है? आम जनता के लिए कैसा ऐसा विकल्प है कि आम जनता में से कोई व्यक्ति आए और संसद बन जाए? कोई ऐसा विकल्प छोड़ा गया है? और यदि नहीं छोड़ा गया है तो अपने आप से सवाल करिए कि आप जो कार्यकर्ता हैं, या आप जो वोटिंग करने का काम करते हैं, या आप जो किसी नेता को खड़ा करने का काम करते हैं, क्या आप कभी उस पद पर जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। तो ऐसे कैसे इन नेताओं को आप चुन रहे हैं? ऐसे कैसे देश का भविष्य तय कर रहे हैं? ऐसे कैसे नेताओं को चुन रहे हैं कि भारत देश में 40 से ज़्यादा प्रतिशत जो सत्ताधारी जो नेता हैं वो क्रिमिनल हैं? क्या राजनीति केवल क्रिमिनल लोग के लिए बनाई गई है? क्या अच्छे लोग केवल नौकरी करेंगे और जो बुरे लोग हैं, समाज के जो बुरे लोग हैं, वो राजनीति करेंगे और उन्हीं नौकरी करने वाले के ऊपर राज करेंगे? क्या यही भारत देश का भविष्य रहेगा? क्या यही लोग भारत देश का भविष्य तय करेंगे, जो लोग खुद ही से क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं? क्या इन्हीं लोग को सत्ता दी जाएगी? सोचिए, सोचिए, विचार करिए, अपने आप के मुद्दे क्या हैं? मीडिया जिसका काम है जनता के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को दिखाना, मीडिया हिंदुस्तान, पाकिस्तान, शमशान, कब्रिस्तान, नेपाल, भूटान, ये सब करा जा रहा है। टमाटर इतने रुपए किलो चल रहा है दूसरे देश में। अरे भाई, दूसरे देश में क्या चल रहा है? क्या ये आप आम जनता के लिए इम्पोर्टेंट है, या ये इम्पोर्टेंट है कि भारत देश में स्वास्थ्य सुविधाएँ क्या हो रही है? भारत देश की आम जनता के साथ क्या किया जा रहा है? रेलवे कैसी चल रही है? रेलवे कैसे प्राइवेटाइज कर दिया जा रहा है धीरे धीरे? आपने एसी का टिकट तो कराया होगा ना, लॉकडाउन के पहले भी आपने एसी का बिल भुगतान किया होगा। थर्ड एसी में आप सफ़र करते होंगे तो उसमें आपको कंबल, चादर, बेडशीट, तकिया सब चीज़ मिलता होगा ना, उसके आप चार्जेस देते होंगे, और तब जाकर आपको 2000 या 2500 रुपये जितना भी आप चार्जेस देते होंगे। क्या आज वो मिल पा रहा है? नहीं मिल रहा है ना, लेकिन फिर भी आप चार्जेस तो दे पा रहे हैं ना, चार्जेस तो उतने ही दे रहे हैं आप। तो ये ऐसा कैसे हो रहा है? क्या इसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? ट्रांजैक्शन चार्जेस के नाम पे, कैंसलेशन चार्जेस के नाम पे 60-60 रुपये काट लिया जा रहा है। कोई व्यक्ति यदि खुद से चार्जेस काटे तो समझ में आता है, लेकिन जब ऑनलाइन टिकट कटाया गया और ऑनलाइन टिकट होने के बाद टिकट कंफर्म नहीं हुई तो उससे 60 रुपये कैसा चार्ज, और वो भी कैंसलेशन के नाम से? और ये 60 रुपये यदि आरटीआई लगाया गया तो 60 रुपये का ये निकल कर आया कि साल भर में ये मिसलेनियस चार्जेस से 2000 करोड़ रुपए की कमाई होती है रेलवे को। किसी साल 1500 करोड़, किसी साल 1800 करोड़, किसी साल 2000 करोड़, और जिसमें फैसिलिटी रेलवे को कुछ नहीं देना है, केवल टिकट आया, टिकट को कैंसिल करना है, जिसमें ना उनका नमक लग रहा है ना तेल, कोई काम धाम कुछ नहीं, केवल फैसिलिटी जनता से 60-60 रुपये निकाल करके 2000 करोड़ की वसूली कर लो। तो भारत देश की संस्थाएं इस तरीके से चल रही है। आम जनता कब जागेगी? कब जागेंगे वो लोग जो लोग एक्टिविस्ट हैं? कब जागेंगे वो लोग जो लोग जानते हैं कि सरकार कैसी नीतियां लागू कर रही है, कैसे लोग सदन में आ चुके हैं, कैसे लोग आगे बढ़ रहे हैं? आम जनता के लिए भी रास्ता निकालिए। यदि आपको लगता है कि सरकार में जो लोग हैं वो लोग ठीक नहीं हैं, तो किसी ऐसे व्यक्ति को विकल्प बनाइए। आपके ऊपर है, भारत देश के आम नागरिक के ऊपर है कि आम नागरिक क्या चाहती है। आपके ऊपर है, आप तय करिए कि भारत देश का भविष्य कैसा होगा। किसी एक व्यक्ति के बोलने पे नहीं होगा, आप जैसे लोगों को संगठित होकर के बोलने पे होगा। यदि आपको लगता है कि भारत देश के नेताओं का जो चरित्र है उसको बदलना चाहिए, तो अच्छे लोगों को सदन में भेजिए, पढ़े लिखे लोगों को सदन में भेजिए, जो ग्रेजुएट हैं उनको सदन में भेजिए, जो अच्छे विचार रखते हैं उनको सदन में भेजिए। और केवल विचार ही काम नहीं आने वाला, जिसका एटीट्यूड है, जिसका सच में जो जनता के मुद्दे पर काम कर सकता है, ऐसे लोगों को भेजिए। विचार वाले बहुत सारे नेता सदन में जा चुके हैं, जिनके विचार बहुत अच्छे थे 2014 के पहले, और 2014 के बाद वही विचार बदल चुके हैं।
तो आप तय करिए कि आपका नेता कौन रहेगा, आप तय करिए कि आपके हिस्से का लड़ाई कौन लड़ सकता है, ये आप तय कर सकते हैं और कोई नहीं। जय हिंद, जय भारत।